आज हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक वेक्टर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो आइए देखा जाए। मान लिया जाए कि आप ए से चलना शुरू करते हैं और बी पर जाते हैं, तो आपका डायरेक्शन ए से बी हुआ, जिसे आप वेक्टर ए बी के द्वारा इसे डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। और मान लिया जाए कि फिर आप बी से सी इस डायरेक्शन में, यानी बी सी एक दूसरा वेक्टर है, तो पहले आप ए से बी पर आए और फिर बी से सी पर गए। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात हम करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो दूरी है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब एक खास डायरेक्शन में आप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ए से बी पर जाना और बी से सी पर जाना, तो आपका वास्तविक रूप से जो विस्थापन हुआ, जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो क्या हुआ? तो ये ऐसे ए से सी, ऐसे ए से सी। तो इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि आपका जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो AC से डिनोट किया जाएगा वेक्टर के द्वारा, और यह कितने के बराबर होगा? तो AB और प्लस AC। तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर के द्वारा आपने समझा A से B, B से C, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसी को हम लोग रिजल्टेंट भी कहते हैं कि A से C जो है ये रिजल्टेंट हो गया। ये इनिशियल पॉइंट हुआ AB वेक्टर का, और B जो है टर्मिनल पॉइंट हुआ। BC वेक्टर का यह B इनिशियल हुआ और C जो है टर्मिनल हुआ। और इससे जो एक ट्रायंगल बना, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको कहा जाता है, देखिए, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसे इस नाम से जाना जाएगा। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है लॉ है वेक्टर में, जिसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, मान लिया जाए कि यहां पर ए कोई वेक्टर है, या और हम लोग ऊपर ले लेते हैं। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। मान लिया जाए कि एक वेक्टर है, हम ए ले लेते हैं। अब इसका नाम चाहे जो भी कहिए, इसको ए भी कह लीजिए। एक दूसरा वेक्टर है, ऐसे है, इसे हम बी कह लेते हैं। तो ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ। इस दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान देना है। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, बिना चेंज किए एज इट इज उसको रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपका वेक्टर ए है, देखिए ये वेक्टर ए हुआ,
मान लिया जाए कि एक वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ये बी हुआ, तो हम कैसे ऐड करते हैं इस पर ध्यान देंगे। वेक्टर ए को ज्यों का त्यों हमने लिख लिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यह वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और यह इसका टर्मिनल पॉइंट है ना, तो इसको ऐसे डिनोट कर दिया जाए। तो जब दूसरे वेक्टर को हम उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए जब इस वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो नियम यही है कि एक वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है तो वहां पर दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं इनिशियल पॉइंट को हम लोग, ठीक है ना, ओरिजिन भी कहते हैं या टेल भी कहते हैं, और टर्मिनस पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट या इसे हेड भी कहते हैं। तो एक वेक्टर का हेड के पास दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे। तो दूसरे वेक्टर ये बी है तो इसका टेल देखिए यहाँ है, तो हम इसी डायरेक्शन में और इतना ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर लेते हैं, इसे जिसे हम लोग बी के नाम से जानते हैं। तो ए का हेड और बी का टेल, वेक्टर जोड़ने का ये नियम हुआ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो वेक्टर के टेल को एक साथ या हेड को एक साथ, दो या दो से अधिक वेक्टर्स ही क्यों ना हो। तो अब आप देखेंगे कि फिर वही नियम लागू होगा कि आप ए से बी पर गए और इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं आप, ए बी और सी। तो यहां से यहां, यहां से यहां, तो यहां से जो इसका रिजल्टेंट होता है, जो अभी अभी हम लोग सीखे हैं, ये रिजल्टेंट होता है। इस रिजल्टेंट को ही हम AC को वेक्टर A प्लस वेक्टर B के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये वेक्टर एडिशन हुआ। अब इसको ऐसा हम लिखते हैं कि AB प्लस BC, ये कितने के तो AC, A से C जो है क्या है, तो और कुछ नहीं, AB प्लस BC है, यानी A से C यह A है और यह B है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड होना चाहिए दो वेक्टर्स का, तभी आप इसको एडिशन कह सकते हैं। अब यहां भी एक ABC ट्रायंगल बना और यह भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो अभी अभी आप पढ़े हैं, तो उस रूप में जाना जाएगा। अब एक और सिचुएशन है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर ऐसे ही करते हैं। अब एक और केस है, उसमें देखिए, मान लिया जाए कि हम एक वेक्टर लेते हैं A, ये वेक्टर हो गया B, ठीक है, और यहां से यहां हम ऐसे ले लेते हैं, इसको A कहिए, B कहे, C कहे। देखिए रिजल्टेंट तो AC होता है, A प्लस B, लेकिन हम इसको क्या करते हैं कि ऐसा ले लेते हैं, ऐसा। अब देखिए ये एक ट्रायंगल ऐसा बना कि A से B, B से C और C से A, ये एक ऑर्डर क्रम चल रहा है। तो जब किसी ट्रायंगल में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एक खास ऑर्डर में हो, जैसे A B C A, ध्यान दीजिए A से चलना शुरू किया, B पर आए, B के बाद C पर आए और C से पुनः A पर आ गए। तो देखिए अब क्या हो सकता है। आप जानते हैं कि ये CA जो है A प्लस B का, ये AC है। अब इस वेक्टर के और इस वेक्टर में अंतर क्या है कि ये मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन इसका क्यों सेम है, क्योंकि अभी A प्लस B ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यानी यदि हम ऐसा लिखते हैं कि AB प्लस
बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये तो रिजल्ट हम ऊपर वाला फिगर से देखते हैं। अब हम ऐसा कहते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी के जगह पर, देखिए ए सी के जगह पर हम माइनस सी ए कह सकते हैं, ठीक है ना। ए सी के जगह पर क्या कहे, माइनस सी ए, तो हम यहाँ माइनस सी ए कह दिए। अब देखिए सी से ए उल्टा है इसीलिए माइनस लगा दीजिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। ए बी बी सी सी ए तो इजिकल टू ये जीरो वेक्टर हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन हुआ। और इस जीरो वेक्टर का मतलब कि आप जहां से शुरू किए थे फिर वहीं पर पहुंच गए, यानी इसको हम ए के द्वारा भी डिनोट करेंगे। ए इनिशियल पॉइंट है, तो ए से शुरू किए और ए पर ही आ गए। तो यह ध्यान में रखना है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसका एक खास ऑर्डर क्रम में आप जा रहे हैं ए बी बी सी सी ए, तो उसका सम जो है जीरो वेक्टर होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसी फिगर से हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ए बी ऐसे, बी सी और ये हुआ सी ए हो गया, बी हो गया, और ये तो आप जानते हैं ए प्लस बी होता है। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, हम एक दूसरा रिजल्ट के बारे में देखते हैं। जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में, ई ऐसे जा रहा है तो हम ऐसा ऐसा ऐसे बढ़ा लें, है ना, प्रोड्यूस कर लें इसको। यह मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए बीसी के, और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे ऐसे करके यहाँ एक लगा दिए और इसको हम सी डैश कह दिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, है ना, यानी कि बी सी डैश इज इक्वल टू ये माइनस बी हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि देखिए ए से बी पर और बी से सी पर आप आते हैं, तो देखिए इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्टेंट हुआ ये यहां से ऐसे हो गया, और इस रिजल्टेंट को हम ए सी कहते हैं, ए सी डैश रिजल्टेंट हुआ। तो ए से बी, बी से सी, तो इसका मतलब कि यह भी एडिशन ही हुआ। तो यहां आप लिखेंगे ए से बी प्लस बी से सी डैश, फिर आप यहां लिखेंगे ए से सी, तो ठीक है सी डैश, ए से सी डैश, और ए बी तो ए है प्लस बी सी तो माइनस बी है। तो इसका मतलब है कि ए सी वेक्टर ए सी डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी यह जो ए सी डैश है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। और यह जानते ही हैं आप डिफरेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे हम करते हैं, तो इसका तरीका हम लोगों ने सीखा। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो डिफरेंस होता है वो एक तरह का सम ही होता है, एक तरह का स्पेशल सम को कहते हैं डिफरेंस। जैसे आप कहते हैं कि 3 + 2,
तो इसको आप सम कहते हैं। फिर यदि आप कहते हैं कि 3 - 2 तो इसको आप डिफरेंस कहते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन। कैसे? तो देखिए, ये 3 प्लस ए लिखे है, यहाँ -2 कर दिए, तो 3 को -2 में ऐड करना ही 3 को 2 में से घटाना हुआ। तो यही कंसेप्ट जो है वेक्टर में भी होता है। तो इस तरह से आप देखें कि कैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं, कैसे हम डिफरेंस उसका निकालते हैं। अब हम लोग वेक्टर एडिशन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो उसके बारे में भी सीखेंगे, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रूफ करने के लिए भी आता है। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे, अब लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए, पहला प्रॉपर्टीज होता है, इसे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपसे क्वेश्चन सीधे पूछता है ऐसे, टू प्रूव दैट, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये साबित करना। यानी कि वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है। क्रम विनिमय नियम, ये रियल नंबर में या बहुत जगह पर आपने पढ़ा है। अब देखिए, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले आपको, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है, उसी तरह से एक और लॉ होता है और उसे कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको अभी हम प्रूफ हम लोग करेंगे। उसके पहले आपको ये पढ़ना है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी बहुत आसान है। इसे पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको प्रूफ करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आइए देखिए, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में तो आपने ऐसा देखा, ऐसा देखा। अब यहां पर हम ऐसा लेते हैं, मान लिया जाए कि एक वेक्टर हम ऐसा लेते हैं और एक वेक्टर हम ऐसा ले लेते हैं यहां पर। एक तरह से ये कहिए कि कोई इनिशियल वेक्टर हुआ, वेक्टर ए यहां है, वेक्टर बी यहां है। अब क्या करते हैं कि इस वेक्टर को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा कि ओ ए है ना, इसको हम बी कह दिए, ओ बी। तो इनिशियल ओ ए का इनिशियल और ओ बी का इनिशियल एक ही है। और जनरली वेक्टर एडिशन कैसे होता है, तो एक का इनिशियल और दूसरे के टर्मिनल, तो यहां तो है नहीं। तो इस सिचुएशन में ये नियम दिया गया, क्या कि इस ओबी के पैरेलल और बराबर एक हम वेक्टर लेते हैं, है ना, ओबी के पैरेलल और इक्वल, और ये बी है तो ये इसको भी बी कहेंगे। फिर जो है ओ ए के पैरेलल और इक्वल, यहां से एक वेक्टर लेते हैं ऐसे, है ना, यह ए है तो यह भी ए है। अब यहां पर कुछ नाम दे देते हैं, मान लिया जाए कि इसको हम सी कह देते हैं। अब देखिए, तो आप देखेंगे कि लेट ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी। आप इसको ऐड करना चाहते हैं लेकिन ऐड अभी कर नहीं सकते हैं, तो आपने क्या किया कि ए सी
वेक्टर ए सी पैरेलल टू वेक्टर ओ बी, है ना, एंड वेक्टर बी सी पैरेलल टू वेक्टर ओ ए। तो ऐसा आपने एक ड्रॉन किया। अब आप देखिए, अब ऐसे चलिए ओ से ए पर आना, और यहां पर फिर देखिए अब नियम है, चूंकि अभी वेक्टर भाई बी है तो इसका अब हेड और बी का टेल, तो जो वेक्टर को जोड़ने का तरीका है उसका ही पालन कर रहा है। तो ओ से ए पर आना, ए से फिर सी पर जाना, मतलब कि रिजल्टेंट जो है ए से सी पर जाना, यानी यह ए है यह बी है, तो यह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं। जब वेक्टर को इनिशियल हो तो पैरेललोग्राम एक बन जाता है। तो चूंकि पैरेललोग्राम बनता है इसलिए इसका नाम ही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो लॉ हो गए, ये दोनों लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन इक्विवेलेंट है। तो हम लोगों ने सीखा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इसे साबित करेंगे। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछता है और ऐसा दिया रहेगा कि टू प्रूव दैट ए वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए, या वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, प्रूव इट, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो चलिए अब इसको कैसे हम करेंगे, तो लिखेंगे प्रूफ या सॉल्यूशन, जैसा क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो एक बार इस बात को आप चर्चा कर देंगे और इसके बाद अब लिखेंगे क्या, तो अब उसी तरह से जो पैरेललोग्राम का बनाए थे हम, एक आप ऐसा बना लेंगे, इसको वेक्टर ए कहिए, ये वेक्टर ये ओ हो गया, वेक्टर बी कहिए। अब इसके पैरेलल आप एक बना लीजिए ऐसे, इसको बी कह दीजिए, और इसके पैरेलल एक बना दीजिए, यह बी है, ए है, यह बी है, इसको सी कह दीजिए। तो वही फिगर बनाए हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां से इसको ई रिजल्टेंट हो गया आपका। तो देखिए जैसे कि वहां हम लोग देखे थे पैरेललोग्राम में, तो वही बात आप लिख देंगे, क्या, लेट ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी, और सिंस ए सी इज पैरेलल टू ओ बी, है ना, एंड इक्वल भी है, तो इसलिए ए सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। और फिर एंड एक बार ऐसे कह दीजिए, बी सी पैरेलल टू ओ ए, इसलिए इक्वल भी है, तो बी सी इज इक्वल टू ए हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल एक बन रहा है ओ ए सी में, ओ ए सी में आप ओ से ए पर जा रहे हैं, ओके, फिर ए से सी पर जा रहे हैं, ओके, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, ओ सी। ओ ए कितना है, ए है, ए सी कितना है, बी है, ये हो गया ओ सी। तो ये हमको कहते हैं ए प्लस बी इधर से। अब आइए फिर लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ओ बी सी,
तो ओ बी सी इस वाला आप ट्रायंगल में देखिए, ओ से बी पर आप पहुंचे, बी से सी पर गए, रिजल्टेंट यहाँ भी ओ सी हुआ। तो देखिए ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी कितना है, बी है, और बी सी कितना है, ए है, इज इक्वल टू ओ सी। अब आप इसको नंबर 1 मानिए, इसको नंबर 2 मानिए, और उसके बाद कहिए कि फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए दोनों तो उसी के ही ना बराबर है, ये b प्लस ए ऐसे हो गया। तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और ये हो गया प्रूव्ड। तो ऐसे हमको साबित करना है कम्यूटेटिव लॉ को, और ये एग्जाम में बार बार पूछता है। चलिए अब एक दूसरा है कि वेक्टर एडिशन जो है एसोसिएटिव भी होता है, इसको भी प्रूव करना है। दोनों में से कोई एक जरूर पूछता है, तो इसका प्रैक्टिस आप लोगों टू प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। अब फॉर 3 वेक्टर्स A, B and C, prove that, वही वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C इज इक्वल टू वेक्टर A और ब्रैकेट में वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो एग्जाम में यह भी पूछता है। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो अब इसमें 3 वेक्टर कोई ले लेते हैं। मान लिया जाए कि हम यहां से पी क्यू एक वेक्टर लिए जिसे ए से डिनोट किया गया। मान लिया जाए कि क्यू आर एक वेक्टर लिए जिसको बी से, और मान लिया जाए कि आर एस एक वेक्टर हुआ जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। अब देखिए P से Q पर जाना, Q से R पर जाना, R से S पर जाना, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो P से S, यह डिस्प्लेसमेंट हुआ। हम एक ही साथ 2 फिगर पर काम करेंगे। फिर एक फिगर लेते हैं, P Q सेम फिगर रहेगा, ये वेक्टर A हुआ, ये वेक्टर क्यू आर वेक्टर बी हुआ, ये एस वेक्टर सी हुआ, और फिर रिजल्टेंट तो सेम टू सेम रहेगा ऐसे। अब देखिए हम लिख लेंगे लेट वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर क्यू आर इज इक्वल टू बी एंड वेक्टर आर एस इज इक्वल टू सी। ये 3 वेक्टर है। अब देखिए इस फिगर में, इसको हम फिगर 1 कहते हैं, इसको हम फिगर 2 कहते हैं। ये नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो और अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, आप इसमें इसको मिला देते हैं यहां से ऐसे, ठीक है ना, और इसमें जो है इसको मिला देते हैं ऐसे। बस यही फर्क है दोनों में। तो एसोसिएटिव लॉ जब दिखाना होगा तो हम 2 फिगर बना लेंगे, ऐसा नाम लिख देंगे। और अब देखिए ध्यान से कि हम ट्रायंगल पहले पी क्यू आर में चलते हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में क्या होता है, आप पी से क्यू पर जाते हैं तो पी क्यू पर गए, अच्छी बात है। क्यू से आर पर गए, ये भी बढ़िया है।
तो रिजल्टेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट P से R, तो यहाँ P से R हो गया। अब देखिए P से Q क्या है, A है, Q से R क्या है, B है, तो ये PR जो है P से R पर जाना, ये क्या हो गया, तो A प्लस B हो गया। अब देखिए, अब हम इन ट्रायंगल P R और S में देखते हैं, क्या देखते हैं कि P से R पर जाना, तो हम P से R पर गए, प्लस R से S पर जाना, तो R से S पर गए, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P से S, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और PR तो आप जानते हैं A प्लस B आया है, तो यहाँ A प्लस B हम वेक्टर ऐसे कह देंगे, और RS को हम यहाँ C कहते हैं, PS ही है, और इसको नंबर हम 1 कह देते हैं। अब देखिए, अब दूसरा वाला फिगर में हम क्या करेंगे, पहले हम इन ट्रायंगल QRS में देखते हैं, है ना, QRS में Q से R पर जाना, तो QR हो गया, R से S पर जाना, तो RS हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, Q से S पर जाना, यानी QR हो गया हमारा B, RS हो गया C, तो ये हो गया हमारा QS, तो इसको क्या कहेंगे, B प्लस C। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल Q P और S में देखते हैं, QPS, तो Q से S पर जाना, लेकिन पहले हम P से Q पर गए, तो यहाँ लिख देंगे PQ प्लस Q से S पर, तो QS इजिकल टू P से S पर, तो PQ कितना है, A है, तो यहाँ A लिख देंगे, QS कितना है, तो ब्रैकेट में B प्लस C है, और इजिकल टू ये PS हो गया नंबर 2। अब आप देखते हैं कि यह भी PS, यह भी PS, रिजल्टेंट सेम है दोनों ही फिगर का, तो लिखेंगे आप कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या, तो A प्लस B प्लस C और A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C, यही हो गया प्रूफ। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, और जो रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन भी होगा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो एडिशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होगा। तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम